हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो है वो सिलेबस बताने वाली हूँ। 2023-24 का बिल्कुल न्यू सिलेबस बताऊंगी, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत आपके काफ़ी सारे ऑप्शनल पेपर भी दिए गए हैं, काफ़ी सारे कंपलसरी पेपर भी दिए गए हैं। सभी का मैं आपको एक एक करके पेपर का जो है वो सिलेबस बताऊंगी बिल्कुल डिटेल से। पहले हम यूनिट्स देखेंगे और यूनिट्स के अंतर्गत आने वाले हम टॉपिक्स को सभी के सभी जो है वो कवर करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2023-24 का बिल्कुल न्यू सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपके एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सबसे पहला और कंपलसरी पेपर होता है आपका, जो कि है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये आपका पहला पेपर है और ये जो है वो बिल्कुल कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये जो आपका पेपर है ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी आती है और 8 मार्क्स के आपके सीसी होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से आपका जो है वो पैटर्न होता है फर्स्ट पेपर का। सो इसके अंतर्गत आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसमें काफ़ी सारे ये जो हैं वो टॉपिक्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक दिया गया है इसके अंतर्गत आपका ओरिजिन ऑफ कोर डेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल डेटा, ठीक है। इसके बाद सेकंड आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थर्ड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है। फोर्थ आपका कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है। तो ये चार के चार आपके जो है वो टॉपिक दिए गए हैं पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड के अंतर्गत सबसे पहला दिया गया है आपका इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। देन ये सेकंड आपका दिया गया है पोर्टल सिस्टम। थर्ड में आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिया गया है। फोर्थ में आपका कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ जॉज दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चार टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इसी टाइप से आपका यूनिट थर्ड के अंतर्गत भी इवोल्यूशन दिया गया है, सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स दिए गए, कंपैरेटिव अकाउंट्स दिए गए, कंपैरेटिव एनाटॉमी दी गई है, कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम दिए गए, ठीक है। ये चार टॉपिक दिए गए हैं आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में भी आपके कंपैरेटिव अकाउंट, लाइनर लाइन सिस्टम दिया गया है और ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं। एक्वाटिक एडेप्टेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, ठीक है। ये है आपकी लास्ट यूनिट जो कि यूनिट फिफ्थ। इसमें भी आपका ओरिजिन, इवोल्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे दिए गए हैं टॉपिक्स। देन लास्ट का टॉपिक दिया गया है आपका जनरल अकाउंट्स ऑफ एलास्मोब्रोंकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है आपका एलास्मोब्रोंकाई से, ठीक है। सो ये हुआ इसका फर्स्ट पेपर का सिलेबस, जो कि है आपका थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में, अर्थात कहा जाए तो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है जो कि है आपका लिम्नोलॉजी या लाइम्नोलॉजी, दोनों ही आप बोल सकते हैं। सो इसके अंतर्गत आपकी पहली यूनिट दी गई है। यूनिट फर्स्ट में आपका लाइम्नोलॉजी ही दिया गया है, इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सभी कुछ आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है टाइप्स ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें पॉन्ड और लेक दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड में आपकी मॉर्फोमेटर दिए गए हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आपका फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइटिक्स दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला आपका लाइट एंड टेम्परेचर और दूसरा आपका डिसॉल्व सॉलिड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपका पीएच जो वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड यूनिट आती है, इसमें आपकी स्टडी ऑफ बायोटा दिया गया है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से वीडियो के रूप में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो अभी आप अपना सिलेबस अच्छे से चेक कर लीजिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सभी कुछ। इसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है बीओडी और सीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ये आपका हर बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वैग दिया गया है, इसकी डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन और इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। देन ये भी आपका टॉपिक इसी के अंतर्गत दिया गया है, वाटर की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, और एक्वाटिक एनवायरनमेंट भी इसी में आपका इंक्लूड है इस बार, ठीक है। देन इसके बाद आती है आपकी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ आपकी पॉल्यूशन पॉपुलेशन से रिलेटेड है।
एक्वाटिक रिसोर्सेज दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन आपका थ्योरिकल क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ से बनता है। ठीक है, यूजेज एंड मिस यूजेज भी दिए गए हैं आपके इनलाइन वाटर के, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ये हुए आपकी 5 यूनिट पेपर सेकंड की लाइमनोलॉजी या लिम्नोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद अब आते हैं अपने थर्ड पेपर, जो कि है आपका इकोटॉक्सियोलॉजी। इसका एक ऑप्शनल पेपर भी होता है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले अपना देखते हैं इकोटॉक्सियोलॉजी। इसके अंतर्गत आपकी फर्स्ट यूनिट में दिया गया है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट बायोलॉजी। इसके एग्जाम्पल देख लेना है आपको, ज़्यादा पूछे जाते हैं। बायोटिक अबायोटिक फैक्टर देख लेना है, साथ ही साथ आपको इकोलॉजिकल एनर्जेटिक फ्लो देख लेना है। एनर्जी का जो फ्लो है ऊपर से नीचे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, वो सारे डायग्राम आपके दिए गए हैं, उन सबको आपको देख लेना है। सभी के सिग्निफिकेंस भी आपको कर लेना है। स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड के अंतर्गत ये सारे के सारे आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। रिसाइकल, रीयूज, ये सारी की सारी टेक्निक्स दी गई है। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट थर्ड। ये है आपकी यूनिट थर्ड। इसमें आपका नॉइज पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। बाकी ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद यूनिट फोर्थ, इसमें आपका टॉक्सियोलॉजी दिया गया है, जैसा कि इसका नाम है इकोटॉक्सियोलॉजी पेपर का। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दिए गए, साथ ही साथ टॉक्सियोलॉजिकल एजेंट्स भी इसी में आपके इंक्लूड हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका जो इसमें टॉपिक दिया गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ, और साथ ही साथ इसमें कुछ डिसीजेज भी दी गई हैं, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लास्ट यूनिट, यूनिट फिफ्थ। ये सारे के सारे इसमें आपके टॉपिक इंक्लूड हैं। इसमें भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको देख लेना है, एंड देयर कंट्रोल। ठीक है, तो ये हुए इसके पांचों ही यूनिट। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, सो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पेपर, जो कि है आपका एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर, इसका भी आपका एक और ऑप्शनल पेपर होता है, जिसे मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट और सेकंड पेपर जो कि आपका कंपलसरी होता है, थर्ड और फोर्थ पेपर इसके आपके ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इसके बाद। तो आपका जो फोर्थ पेपर है जो कि आपका एक्वाकल्चर, सो इसके अंतर्गत आपकी फर्स्ट यूनिट दी गई है, जिसमें आपका एक्वाकल्चर की हिस्ट्री, डेफिनेशन, ये सभी कुछ दिया गया है। देन आपका इसी में आपका बायोटिक अबायोटिक फैक्टर डबल से इंक्लूड कर दिया गया है। नेसेसरी फॉर फिश लाइफ, फिश की जो लाइफ है उसमें कैसे नेसेसरी है वो सब आपको बताना है। इकोलॉजिकल कैरेक्टराइटिक्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, जनरल कैरेक्टराइटिक्स भी इसी में आपके इंक्लूड है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड है, जो कि आपका रिजर्वेशंस ऑफ इंडिया। ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना है। फिफ्थ जो आपका टॉपिक है ये वाला, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यूनिट सेकंड में आपका फिश कल्चर दिया गया है, प्रॉन कल्चर दिया गया है, PRL कल्चर, फ्रॉग कल्चर, ये सारे के सारे कल्चर दिए गए हैं यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके वीडियो के रूप में, विथ इजी एक्सप्लेनेशन, एंड आपको जो है वो नोट्स भी दूंगी। ठीक है, इनका एक एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बाद यूनिट थर्ड में आपकी फिश की जो है वो ब्रीदिंग दी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइफ, फिशेस की जो लाइफ है वो भी आपकी दी गई है इसी में। डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट्स, ये भी आपके इसी में इंक्लूड हैं। ये सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके यूनिट थर्ड के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जैसा कि आपका पेपर फोर्थ का नाम है एक्वाकल्चर पूरा का पूरा आपका फिश से रिलेटेड है, और इसके अंतर्गत आने वाली आपकी जो 5 यूनिट है वो सारी की सारी आपकी फिशेस से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ यूनिट, इसके अंतर्गत आपका फ्रेश वाटर फिश फ्रॉम दिया गया है, इंजीनियरिंग दी गई है इसी में आपकी, डिज़ाइनिंग लेआउट दी गई है, सेटिंग मैनेजमेंट, वाटर एक्वेरियम, ये सारे के सारे आपके जो है वो टॉपिक्स यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट एंड फिश इंडस्ट्री, ये आपका इम्पॉर्टेंट
टॉपिक है। इसके बाद आते हैं लास्ट यूनिट, जो कि आपकी यूनिट 5th। इसमें आपका वाटर पॉपुलेशन दिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आपका। कॉमन डिसीजेज जो कि आपकी फिशेज में होती हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आपके पॉइंट दिए गए हैं यूनिट 5th के अंतर्गत। सारे के सारे आपके जो हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसके 4 पेपर, 1st, 2nd, 3rd और 4th। अब जो जो आपके जो है वो ऑप्शनल पेपर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 1st और 2nd पेपर आपके कंपलसरी होते हैं। 3rd और 4th पेपर के अंतर्गत आपके 2 जो है वो ऑप्शनल पेपर दिए गए हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 3rd पेपर का ऑप्शनल पेपर बता देती हूँ, जो कि आपका सेल बायोलॉजी। ये है आपका 3rd पेपर का ऑप्शनल पेपर। इसका नाम है सेल बायोलॉजी। ये भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपके 42 मार्क्स की थ्योरी और 8 मार्क्स के आपके सीसी होते हैं। सो इसके अंतर्गत आपकी यूनिट 1st में ये सारे जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें आपका MMR और ESR इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये भी आपका हर बार पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद आती है यूनिट 2nd। यूनिट 2nd के अंतर्गत आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दिया गया है 2D पेज पर। ये आपको देख लेना है। एक्सरे भी आपका इसी के अंदर इंक्लूड है, इसकी एप्लीकेशन भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसके बाद 3rd यूनिट में दिया गया है आपका मेथड इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, DNA प्रोटीन इंट्रैक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आपके दिए गए हैं यूनिट 3rd के अंतर्गत। और ये जो आपका जीन एनालिसिस है, इसकी मेथड ये भी आपकी यूनिट 3rd में इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद यूनिट 4th देखिए, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 4th से और यूनिट 5th से। यूनिट 4th में दिया गया है आपका DNA मॉडिफिकेशन एंजाइम ऑफ RDT। RDT मीन्स होता है आपका रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ये आपका RDT ही करके आता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। RDT का मतलब होता है रिकॉम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी। और यहाँ से आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ RDT, प्रोसेस ऑफ RDT, यूजेज ऑफ RDT। ये आपको शॉर्ट में करके पूछे जाते हैं और यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जनरल आइडिया ऑफ यीस्ट, ये भी आपका इसी में इंक्लूड है और इसके अंतर्गत ये 5 टॉपिक आपके जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद है आपकी यूनिट 5th। यूनिट 5th में आपका RNA एनालिसिस दिया गया है, जनरल आइडियाज़ दिए गए हैं आपके RNA के, प्राइमरी एक्सटेंशन दिए गए हैं आपके RNA के, साथ ही साथ कुछ और टॉपिक भी आपके इंक्लूड हैं, ये सारे के सारे। ठीक है, इसी में आपका जीनोम एनालिसिस भी दिया गया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है। ये आपकी यूनिट 5th में इस बार इंक्लूड है, पिछली बार आपकी यूनिट 4th में दी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ आपका पेपर 3rd का ऑप्शनल पेपर, जो कि है आपका सेल बायोलॉजी। अब मैं आपको बता देती हूँ पेपर 4th का जो है वो ऑप्शनल पेपर, ये है आपका पेपर 4th का ऑप्शनल पेपर। इसका नाम है आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आपकी 42 मार्क्स की थ्योरी और 8 मार्क्स की जो है वो सीसी या प्रैक्टिकल जो भी है वो होते हैं। ठीक है, सभी आपके जो पेपर हैं सभी का आपका कॉमन पेपर पैटर्न है, कुछ भी आपका इधर उधर नहीं है। जैसा पिछली बार होता था वैसा ही इस बार भी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए आप पहली यूनिट के अंतर्गत ये सारे आपके टॉपिक दिए गए हैं, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइटिक्स ऑफ वायरस, इसके एग्जाम्पल देख लेने हैं आपको। HIV इसमें हाईलाइट किया हुआ है इस बार। ठीक है, यीस्ट की स्ट्रक्चर देख लेना है आपको, रिप्रोडक्शन देख लेना है, ऑर्गेनाइजेशन देख लेना है, बेसिक एप्लीकेशन देख लेना है, जीन क्लोनिंग देख लेना है। ठीक है, ATP ADP ये सब तो आप देख ही लोगे, इसी के अंदर इंक्लूड है। सेल साइकिल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका इस बार 1st यूनिट में ही इंक्लूड कर दिया गया। देन इसके बाद आती है यूनिट 2nd। यूनिट 2nd ये रही, ये सारे के सारे आपके टॉपिक दिए गए यूनिट 2nd में। इसमें आपका न्यूक्लियोलस इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर, सारी की सारी सिग्निफिकेंस, साथ ही साथ लाइसोसोम, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसका PDF मैं आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। देन आपकी यूनिट 3rd, ये सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं आपकी यूनिट 3rd में। DNA सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है ये। देन आती है आपकी यूनिट 4th। यूनिट 4th में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके दिए गए हैं। जेनेटिक बेसिस ऑफ ह्यूमन कैंसर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल, ये भी आपका 5th जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
थर्ड जो टॉपिक है ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट फिफ्थ के अंतर्गत ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। इसमें आपके ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो टॉपिक दिए गए हैं ये आपके इंक्लूड हैं इस बार यूनिट 5 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ आपका एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले 4 पेपर बताए। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में तो ऊपर के जो मैंने आपको 4 पेपर बताए हैं यही जो है वो कॉमन होते हैं, लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में 2 जो है वो ऑप्शनल पेपर होते हैं, तो उसका भी सिलेबस मैंने आपको बता दिया। थर्ड आपका ऑप्शनल पेपर था सेल बायोलॉजी, और फोर्थ आपका ऑप्शनल पेपर था जो कि था आपका सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी टेलीग्राम पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।